ब्रिटेन में नहीं चलती, ऐसी तकनीकों को लाके हिंदुस्तान में डंप कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, ये जो बंबई है ना, और बंबई के बाजू में पूरा गुजरात है, मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि अभी तो एक भोपाल बना है हिंदुस्तान में, गुजरात में तो 50 से ज्यादा ऐसी बन सकते हैं। आपको मालूम है इस गुजरात की कहानी क्या है? ये गुजरात एक जमाने में कृषि प्रधान प्रदेश था, आज पूरा का पूरा प्रदेश केमिकल इंडस्ट्री वाला प्रदेश बन गया। मैं जब भी बड़ौदा से गुजरता हूं, जब भी भरूच और अंकलेश्वर से मेरी ट्रेन गुजरती है, फिर मैं चक्कर आने लगता है। बड़ौदा के लोग मुझसे बताते हैं, मैं जाता हूं बड़ौदा, पानी वहां का जहरीला हो गया, जमीन के नीचे से निकलने वाला पानी जहरीला हो गया। और ऐसे 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहे हैं। वो जो टेक्नोलॉजी आई है विदेशों से, वो दुनिया के सारे देशों में रद्द कर दी गई है, बैन कर दी गई है। वो टेक्नोलॉजी गुजरात में लाई गई है, तमाम जगहों पर उसके कारखाने चल रहे हैं, और पर्यावरण का प्रदूषण ही नहीं बढ़ रहा, लोगों के मौत की तैयारी हो रही है। किसी भी दिन आपको पता चलेगा कि दूसरा भोपाल कहीं बड़ौदा में बनेगा या बड़ौदा के आसपास बनेगा। और एक बार बच चुका है, बड़ौदा के पास जो बड़ा प्रोजेक्ट है केमिकल टेक्नोलॉजी वाला, एक बार उसमें ऐसी दुर्घटना हुई है। भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि उस दिन हवा जो थी वो बड़ौदा से बाहर की तरफ बह रही थी। अगर हवा बड़ौदा शहर के अंदर की तरफ बह रही होती तो बड़ौदा नहीं रहता। इतने खतरनाक प्रोजेक्ट इस देश में आए, और ये सब टेक्नोलॉजी के नाम पे लाए गए, और ऐसे जगह जगह विनाश के कारखाने खड़े किए जा रहे हैं। और ये सारी की सारी केमिकल इंडस्ट्री वहां से बंद की जा रही है, यूरोप के देशों से, अमेरिका के देशों से, और उसको हमारे यहाँ लाके लगा रहे हैं। मुझे दर्द बहुत है अपने दिल में भोपाल का, क्योंकि 12 साल हो गया है, अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला। हमारे जैसे लोग 12 साल से, मैं तो मेरे विद्यार्थी जीवन से ये मांग कर रहा था कि वॉरेन एंडरसन, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिसर, उसको लाके हिंदुस्तान में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन आज तक किसी सरकार को फुर्सत नहीं है उसको गिरफ्तार करने की। इस देश में न्याय की पद्धति क्या है? आपकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने हजारों लोग मरे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ये भोपाल में हुआ है और अगले तमाम जगहों पर होने की तैयारी है। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि ये भोपाल एक नहीं है, हिंदुस्तान में 60-70 भोपाल बन सकते हैं किसी भी दिन। जिस दिन वहां इस तरह के एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो जाएंगे, वो भोपाल बन जाएंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि हम और हमारे जैसे लोग तो विदेशी कंपनियों की लेबोरेटरी के चूहे हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, मरे तो मर जाएं। और उससे भी ज्यादा दुख मुझे दूसरी बात का होता कि भोपाल में जो हजारों लोग मर गए, हमारे दिल में कहीं हलचल नहीं हुई है। सारे देश ने शांति के साथ इसको देखा। सरकार बिक जाती है, समझ में आता है, कोर्ट कुछ नहीं करता, समझ में आता है, लेकिन देश के लोग इतने मरे हुए हैं कि मेरा भाई मर गया, मेरे पड़ोसी मर गए, लेकिन हमारी आंखों का पानी भी नहीं उतरा। जानते हैं ये क्यों हुआ? ये मैं मेरे भाषण में जो कह रहा, सिर्फ दुर्घटना नहीं है, भोपाल एक चेतावनी है कि अगले कुछ वर्षों में अगर हम नहीं जगे तो हिंदुस्तान में जगह जगह भोपाल बनेगी।